नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया में। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने संसद में बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। केरल का नाम केरलम किए जाने के प्रस्ताव पर संजय सिंह जी ने केरल की जनता को बधाई देते हुए कहा कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, सरकार को अपने काम करने का तरीका भी बदलना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं के दौरान केरल को केंद्र से प्राप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिला। अयोध्या से जुड़े मुद्दे पर सांसद संजय सिंह जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की वजह सरकार को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़े मामले और राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक हत्या की घटना का हवाला दिया और योगी सरकार के कानून व्यवस्था संबंधी दावों पर निशाना साधा। दलितों के सम्मान में मुद्दे पर उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान ने वंचित और शोषित वर्गों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रतिनिधि का अधिकार दिया, लेकिन आज भी दलितों के साथ भेदभाव की मानसिकता दिखाई देती है। संसद में उन्होंने जॉन बिटास के पारंपरिक पहनावे लुंगी को लेकर भी कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया है और कहा है कि भारत की विविधता और अलग अलग सांस्कृतिक का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की तैयारी पर भी संजय सिंह जी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब सत्र का अंतिम दिन नज़दीक आ गया तभी बयान देने की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने बच्चों पर कथित तौर पर कील लगी लाठियों और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधा को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद सरकार के कई हिस्सों से अपराध और जन समस्याओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोरखपुर में हत्या की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में दिन दहाड़े हत्या होना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार से पूछा गया कि अगर मुख्यमंत्री के जिले में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। वहीं लखनऊ की खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि शहर में बड़ी संख्या में लाइटें बंद हैं और जनता को अंधेरी सड़कों तथा गड्ढों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर बच्चों के प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया गया। कहा गया है कि सड़क की मांग कर रहे बच्चों के सामने पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सड़क बनाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ सुनने की बजाय पुलिस बल तैनात कर रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।